हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन विशाल स्टडी सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइस, ये स्टडी व्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपने आकाश के फर्स्ट टर्म टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पे मैं सेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर रिवाइज कर रहा था एनसीईआरटी से, क्योंकि मेरे टर्म टेस्ट में बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं वहीं रिवाइज कर रहा था एनसीईआरटी से, और मैंने बगल में नोट्स भी ले लिए थे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट्स में हाईलाइट करके रखे थे। तो उसे मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा था कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसे इसमें भी नोट कर लूँ और देखते चलो कि कोई कुछ छूट ना जाए। वैसे तो ये चैप्टर मैंने बहुत बार पढ़ रखा है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं ये चैप्टर में। और टर्म टेस्ट का मेरे रिजल्ट भी आ चुका है, और मैं वो नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगा। तो वैसे तो मेरा टर्म टेस्ट ठीक गया था, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, पता नहीं क्यों। मेरे को जितना एक्सपेक्टेड था मार्क्स, उतने मार्क्स नहीं आए मेरे टर्म टेस्ट में, पर फिर भी ठीक है। फर्स्ट टेस्ट था 720 मार्क्स का, तो न्यू पहली बार मैंने दिया था, तो इस वजह से भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या। यहाँ पे मैं वहीं रिवाइज कर रहा था एनसीईआरटी से। इसके एनसीईआरटी तो मैंने बहुत बार पढ़ रखी है, बहुत बार एज सच, क्योंकि मैंने इसके मॉड्यूल भी कर रखे हैं, और ये चैप्टर स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जा चुका था। और स्टार्टिंग में तो सभी अच्छे से पढ़ते हैं, तो उस टाइम ये चैप्टर मैंने अच्छे से कर रखा था। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपने क्या मेरे पास ओल्ड पेपर पड़े थे आकाश के ही, तो उसी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। और ये क्वेश्चन थोड़े बहुत हार्ड थे, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक भी था जो कट हो चुके हैं। जो मतलब लेवल 2 जो आकाश के होंगे वो जानते भी होंगे, जो लेवल 2 वाला पार्ट है उससे भी इस वाले पेपर में क्वेश्चन थे, तो हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, तो उसे मैंने डॉट करके छोड़ दिया था। और इस पेपर में तो मतलब यहाँ पे मैं बस बॉटनी और जूलॉजी एज सच मैं सॉल्व कर रहा था, तो ये तो सही जा रहा था, लेकिन एकदम मतलब बहुत डीप क्वेश्चंस थे इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा ही डीप। तो वो वाले क्वेश्चन कुछ छूट जा रहे थे, क्योंकि मैंने उतने डीप में जाके या फिर उतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है अभी तक, तो और उतना काम भी नहीं है, क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी बोला है कि AIATS में एक्स्ट्रा आता है, टर्म टेस्ट और PT में तो नहीं आता। तो AIATS के लिए करना होगा तो लेवल 2 करना, अभी मत करना। तो बाकी तो ये पेपर ठीक ही था। और मैं यहाँ पे पैकेज 4 अनबॉक्स कर रहा था, जो कि मुझे उस दिन मिला था। मेरे कोचिंग में अभी मॉड्यूल 2 पढ़ाया जा रहा है, मतलब पैकेज 2 से ही पढ़ाया जा रहा है। केमिस्ट्री में तो पैकेज 1 का सेकंड चैप्टर ख़त्म होने वाला है, बाकी में पैकेज 2 शुरू हो चुका है, और इन्होंने पैकेज 4 तक दे दिया। पता नहीं क्यों इनको क्या जल्दी है इतनी। एंड एज आई नो, मेरे को लगता है कि इसके बाद एक और पैकेज मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे मैं, ये रात की क्लिप है, इसमें मैं बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी रिवाइज कर रहा था। और बायोमोलिक्यूल्स मेरी जूलॉजी बहुत अच्छी गई थी इस टेस्ट में, तो मैंने बहुत अच्छा जूलॉजी में परफॉर्म किया था, और वैसे ही मेरी जूलॉजी अच्छी भी है। और यहाँ बायोमोलिक्यूल्स के ही एनसीईआरटी रीड कर रहा था। और यहाँ पे तो ये चैप्टर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, लेकिन समझ जाने के बाद तो नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता, और मेरे क्लासमेट्स को लगता है। तो पता नहीं उन्हें क्यों लगता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इसे पढ़ लेने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने के बाद, तो ऐसे कोई ये चैप्टर हार्ड वार्ड है नहीं। तो यहाँ पे मैं वहीं कर रहा था, और इसके क्वेश्चंस हो गए थे मेरे टर्म टेस्ट के। अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम है, तो मैं वहाँ से आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ पे चाहिए आप यही बता दीजिएगा। इसके बाद मेरा PT5 भी जल्दी आने वाला है, तो मैं उसके भी पेपर उसी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं अपने जितने इससे पहले टेस्ट हुए थे, तो वहीं पे मैं उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो इसके क्वेश्चन तो हो ही जा रहे थे, क्योंकि मेरे लास्ट टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आए। मेरा PT 3 के अलावा सारे में अच्छे मार्क्स आए हैं, और PT 3 में भी इसलिए अच्छे नहीं आए थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 2-3 क्लास में से मिस हो गया था, और वो बैकलॉग में चला गया था, इस वजह से। बाकी मेरे सारे टेस्ट में अच्छा आया था। तो यहाँ पे मैं वो कर रहा था, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऐसा, क्योंकि ये जो 1 ईयर कैलिपर वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहा था। नाउ एंजॉय द टाइम लैप्स।
तो यहाँ पे मैंने अपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।